नाउ वंस अगेन वेलकम बैक टू एवीएस इंग्लिश जोन। लास्ट टाइम में आपको मैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और ऑलरेडी एक सिमिल के बारे में मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। आज उसी सीक्वेंस में फिगर ऑफ स्पीच में दूसरा जो टॉपिक है वो मेटाफर है। और मेटाफर का मतलब रूपक अलंकार, अगर हम हिंदी में बोले तो रूपक अलंकार होता है। जैसा कि आपने सिमिल का जब यूज़ किया था तो सिमिल में क्या था कि उपमा की जाती थी। उपमा का मतलब किसी से कंपैरिजन किया था। आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स, चाहे इवेंट्स हो या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जब कंपेयर होता है और उसमें सिमिलरली हम लोग देख चुके हैं इवेंट का यूज होता है। आई मीन लाइक, सच एज, एज, सो, ये पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में ये पता चल जाता है कि इसमें सिमिल का यूज किया गया है। ऐसे ही सीक्वेंस में अगर देखेंगे, आसान तरीका है डिफरेंस करने का सिमिल में और मेटाफर में। बस सिमिल में को ये देखना है कि अगर वो सिमिल होगा तो उसमें जस्ट एज, एज, सो, लाइक, ये वर्ड्स का मेंशन जरूर किया गया होगा, क्योंकि यही जो वर्ड्स होते हैं वही दो ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स के बारे में कंपेयर करने का काम करते हैं। ठीक इसी के उल्टा में तो वहाँ कंपेयर वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे मेटाफर में क्या होता है कि रूपक अलंकार। रूपक का अलंकार मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर चीज को जब हम उसका रूप शेप देते हैं यानी मान लेते हैं। एज एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि परिवार में या घर में कहते हैं कि ये जो बेटा है या जो बेटी है इसके अपने पापा जैसा दिखती है। अगर हम जैसा दिखते हैं कह दिए, अपने पापा का जैसा दिखता है या अपने पापा के जैसी दिखती है, तो जब आप जैसा आप डाल रहे हो तो उसमें सिमिल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल आप गाना सुने होंगे, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। जस्ट एग्जाम्पल, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, इस टाइप का। अब तुझ में रब दिखता है यानी उस आदमी में क्या दिखाई देता है, रब दिखाई देता है। मतलब उसे रब ही मान लिया गया है, ठीक है, खुदा ही मान लिया गया, भगवान ही मान लिया गया है। तो उस पर्टिकुलर चीज को मान लिया गया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को एक रूप दे दिया गया, खुदा का रूप दे दिया, भगवान का रूप दे दिया गया। इस वजह से वहां कहां पर क्या होगा, वहां पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, एज एग्जाम्पल इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, ए मेटाफर इज एन इम्प्लीड सिमिल। इम्प्लीड का मतलब होता है निहित होना, समाहित होना। तो वही कह रहा है कि ए मेटाफर, एक रूपक अलंकार होता है क्या, एन इम्प्लीड सिमिल, जिसमें सिमिल समाहित होती है, सिमिल इंक्लूड होता है। मतलब ये पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को जब हम एक तरह से कंपेयर नहीं करेंगे, उसे ही वह चीज मान बैठेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जैसा भी एग्जांपल दिया हूं कि तुम पापा जैसे दिखते हो, तुम भैया जैसे दिखते हो, अगर जैसे हमने यूज किया तो वहां पे सिमिल हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं तुझमें मैं भैया को देखता हूं, या तुम्हारे चेहरे में मैं पापा को देखता हूं, तुम्हारे चेहरे में मैं माँ को देखता हूं, तो यानी उस चेहरे को किसका शेप दे दिया गया, माँ का दे दिया गया। क्योंकि आप कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं बल्कि उस चीज को मान ले रहे हैं, यानी किसी का रूप किसी को आप दे दे रहे हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, मेटाफर होता है, रूपक अलंकार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, देख सकते हैं कि लाइफ इज ए ड्रीम, यानी जीवन एक स्वप्न है, जीवन एक सपना है। यहाँ पर लाइफ को क्या मान लिया गया, एक सपना ही मान लिया गया। लेकिन अगर यहीं पर हमें कहते लाइफ लाइक ए ड्रीम, जीवन जो है वो स्वप्न जैसा है, तो अगर आप लाइक इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ पे यूज कर देते हैं, तो वहाँ पे सिमिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप लाइफ लाइक ए ड्रीम कहते हैं तो सिमिल, लेकिन अगर कहते हैं लाइफ इज ए ड्रीम, यानी जीवन को ही क्या मान लिया गया, सपना मान लिया गया, ड्रीम मान लिया गया, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज स्टार ऑफ द फैमिली, यानी ही इज स्टार। अब ये नहीं कि अगर यहां पर हम कहना चाहें ही इज लाइक स्टार ऑफ द फैमिली, तो वहां पे सिमिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना लाइक का यूज किया गया है, ना एज का यूज किया गया, ना जस्ट एज का यूज किया गया, ना सो का यूज किया गया है। आई होप in other word I can say there is no involution about such as, so and like. So we can say properly this is the metaphor, figure of speech. Which kind of figure of speech? This is the metaphor.
Okay, because in this sentences, in this lines, there is no included just, as, so and like also. इन चीजों में, इन सेंटेंसों में हमें कहीं भी like नहीं दिखाई दे रहा है, just as नहीं दिखाई दे रहा है, so as नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको आप सिमिल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे आप, रूपक अलंकार रखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट, यानी आप देख सकते हैं डिजर्ट एक पर्टिकुलर वर्ड है और यहाँ पे जो कैमल है, यानी कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट, यानी डिजर्ट का जो शीप मान लिया गया है, क्योंकि आप सबको मालूम कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जा सकता है, कहा जा सकता नहीं बल्कि कहा ही जाता है। तो कैमल को क्या मान लिया गया, एक तरह से मान लिया गया शीप है, वो जहाज ही है वो। अभी ये नहीं कह सकते, अगर ये भी कह सकते हैं द कैमल इज लाइक ए शीप ऑफ द डिजर्ट, ये भी है। अब वो कंपेयर नहीं कर रहा है शीप से, बल्कि शीप, कैमल को खुद क्या मान लिया गया, शीप मान लिया गया। तो जहां पर किसी चीज को मान लिया जाए कि तुम वही चीज हो, तो वो क्या कहलाएगा, वहां पे हो जाता है रूपक अलंकार। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी कि मेटाफर क्या होता है और कैसे इसको हम पहचानते हैं कि इस सेंटेंस के लाइन में या इस पोएम के राइमिंग स्कीम में हमको मेटाफर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें आप मेंशन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो मेंशन कर देंगे, और इसके बाद में कोई भी अन्य भी जितने भी इसके पार्टिकुलर में एक एक स्टेप आपको बारी बारी से बताऊंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत भी ना हो। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और इसको प्लीज़ शेयर भी करिए और लाइक तो बिल्कुल करिए, क्योंकि लाइक देखने बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई बेसिंग।